नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़। आप सीधे तरह से देख सकते हैं पूरे देश एकजुट हो चुका है और जब भारत एकजुट हो जाता है उसके बाद कुछ भी करने के सजग रखते हैं, ताकत रखते हैं। और हमारे साथ दरभंगा स्नातक क्षेत्र के एमएलसी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। पूरे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट का लगातार विरोध बढ़ता ही जा रहा है और इसी विरोध में आज हम लोगों ने होलिका दहन किया है चीन निर्मित सामानों का। इसका मुख्य कारण यह है, इस होलिका दहन का लोगों में जागरूकता लाना। आज श्रद्धांजलि सभा इसी रूप में मनाया गया है। जो 20 सैनिक हमारे मारे गए हैं, धोखे से जिनकी हत्या की गई 15 जून की रात को, उन सैनिकों के सम्मान में इस श्रद्धांजलि सभा का यही स्वरूप दिया गया कि हम चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करें, पूरे देश में उसकी होलिका दहन कर दें, ताकि लोग समझ सकें कि चीन की यह जो कुटिल चाल है वह समाप्त हो। वह हमारे देश में अपना सामान बेचता है। तकरीबन 76 बिलियन डॉलर का सामान चीन हमारे देश भारत में भेजता है और इससे वहाँ के जनता को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिया और अपना देश भारत मात्र 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है चीन को। तो यह जो ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस है, असंतुलन है 60 बिलियन डॉलर का, वह समाप्त हो जाए, उसे हम शून्य कर दें। हम चीन का सामान अपने देश में नहीं प्रयोग करें, उसको उपयोग में नहीं लावें। यह पूरे देश में होना चाहिए, जिससे चीन पर आर्थिक रूप से एक दबाव बढ़ेगा और हमारी सेना सीमा पर लड़ेगी, जनता पूरे देश में चीन से लड़ेगी। चीन के नवयुवकों को में वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन इतना पर ही ख़त्म नहीं होना है। हमारे 20 सैनिकों का बलिदान, उसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और हमें चीन को अपनी धरती से बाहर खदेड़ देना चाहिए। जब तक हम चीन को अपनी धरती से बाहर नहीं खदेड़ेंगे, तब तक हम संतोष से नहीं बैठेंगे। यही हमारा संकल्प भी है और प्रतिवर्ष हम लोग चाहेंगे कि 15 जून को एक संकल्प दिवस के रूप में मनावें और तब तक मनाते रहें जब तक चीन हमारे सीमा से बाहर नहीं निकल जाए, अपने आप में सिमट नहीं जाए। जब तक अक्साई चीन को हम स्वतंत्र नहीं करा लें, मानसरोवर को जो हमारा ऐतिहासिक रूप से भारत की भूमि है, वहाँ से चीन को नहीं खदेड़ दें। और एक तिब्बत देश, उससे भी हमको चीन को आज़ाद करा देना चाहिए। चीन ने जो हथियार लिया है, तो हम इस 15 जून को एक संकल्प दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाएंगे और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक चीन हमारे टेरिटरी से बाहर नहीं चला जाता है। लेकिन सर, इससे पहले भी देखा गया था, जब कुछ दिन पहले भी चीन ने कुछ नापाक हरकत किए थे, उसके बावजूद चाइनीज़ सामान का बहिष्कार शुरू हो गया था, लेकिन उसका कुछ मुनाफा भारत को मिला नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चीन के सामानों का जब तक जनता नहीं बहिष्कार करेगी और सरकार जब तक वहाँ बैन नहीं करेगी कुछ प्रोडक्ट्स का, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए जनता को आगे आना पड़ेगा। हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी है वो तभी उसका पर्पस पूरा होगा जब तक जनता आगे नहीं आएगी। इसीलिए होलिका दहन जनता में जागरूकता लाने का एक प्रयास है, ताकि पूरे देश में इस तरह के जितने भी सामान हैं हर जगह होलिका दहन हो। तब और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये चीन का प्रोडक्ट है। ये पूरे देश में एक जागरूकता जब फैलेगी तभी ये ख़त्म होगा, अन्यथा ख़त्म नहीं होगा। जी, बहुत